अब अपनी पार्टी की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। गठबंधन चुनाव के पश्चात हमारा भारतीय जनता पार्टी से हुआ। हमारा पहला धर्म आज भी यही है और कल भी यही होगा कि अपनी पार्टी की ताकत को और दुगना कैसे किया जाए, भविष्य में अपने दम पर सरकार कैसे बनाई जाए। गठबंधन और भविष्य में क्या हो जाए बहुत हाइपोथेटिकल है, उसके बारे में चर्चा करना। हम अपना गठबंधन धर्म आज निभा रहे हैं, कल भी निभाएंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मगर हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं। दो उपचुनाव हुए, दोनों में कहीं ना कहीं हार मिली है। पहला उपचुनाव और दूसरा उपचुनाव ये किन परिस्थितियों में लड़ा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं पहले की तो बात नहीं करूंगा, गोहाना वाले की, बड़ौदा की, मगर इस चुनाव की जरूर मैं बात करूंगा कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद ये कोई शंका नहीं कहते हुए कि हम हार के भी लोगों के दिलों में बसे हैं। हमें ज्यादा वोट मिला, पहले से 15-16 हजार ज्यादा वोट मिला। जिन्होंने किसान के नाम पर लड़ा, जिनको एजिटेशन का पूरा सहयोग की उम्मीद थी, राकेश टिकैत जी सरीखे के लोग, चदूनी जी सरीखे के लोग जिनके समर्थन में उतरे हुए थे और जिनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा जो था वो चुनाव किसान आंदोलन के नाम पर लड़ने का था, उनका वोट घट गया, 12,000 से 6,000 तक सीमित हो गया। ये साफ दर्शाता है कि हरियाणा की जनता उस सीट पर जो हमने चुनाव से पहले हारी हुई थी, उस पर भी हमारा वोट बैंक बढ़ा, हमारा ग्राफ बढ़ा, हमारी ताकत बढ़ी, लोगों का सहयोग समर्थन हमारे साथ है। की कड़ी को पहचाना जाना चाहिए, कौन उनको पनाह दे रहा है उनको देखना चाहिए, सब पर कार्रवाई। कृषि कानून वापस हो गए, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, स्वयं दुष्यंत चौटाला जी लगातार मीटिंग भी कर रहे थे तमाम केंद्र के मंत्रियों से, लेकिन पहले जो मांग थी कि कृषि कानून रद्द किए जाए, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कानून रद्द हो जाए, लेकिन अब उसके बाद भी आंदोलन खत्म होने की कगार पर नहीं है और बहुत सारी मांगे अलग अलग। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने जब जब ये कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं, हमने ये कहा कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। एक तरफ वो खड़े होकर के कहते रहे कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, सरकार राजी नहीं। जब दुष्यंत चौटाला जी ने एक यूनिक एग्जाम्पल बन के कहा कि भाई मैं लेके चलता हूं तुम्हें, तब एक भी आदमी सामने नहीं आया, वहां वो नेता एक्सपोज हो गए। अब मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 552वां जन्म दिवस जो गुरु नानक देव जी का था, उस पर इन लोगों की मीडिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको वापस ले लिया। अब आपकी दुकान अगर चल उसके बस पे रही हो और उस दुकान के नीचे का सामान खिसक जाए तो पेट में दर्द तो होगा ही। जनता वापस जा रही है, आंदोलन आम जन जो है वो मान चुका है कि समाप्त हो चुका है, मगर जो नेता हैं वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि अब भी हमें बुला के कोई पूछ ले। कुछ ये सोच रहे हैं कि एमएसपी की कोई कमेटी बन जाए, उसमें हमारा नाम आ जाए। कुछ लोगों की, क्योंकि आप मीडिया के सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वैल्यू लगाते हैं कि इसकी आज वैल्यू क्या है। मोदी जी ने ऐसा फैसला लिया कि उनकी रातों रात वैल्यू बहुत गिर गई, इसलिए बहुत दिक्कत है।